सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। पढ़ाई कैसी चल रही है आप सभी की। फर्स्ट क्लास। तो चलिए आज एक और नया वीडियो। और ये वीडियो में जो क्वेश्चन है ना वो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन पैरेलल विथ बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। कि सीरीज पैरेलल में कनेक्शन करने से क्या फ़ायदा है, हम सीरीज में क्यों नहीं करें, पैरेलल में ही क्यों करें। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर एक भी पॉइंट छूट जाए ना गाइज तो वीडियो को डिसलाइक जरूर करिएगा और नीचे बताइएगा कि ये पॉइंट छोड़ दिया तूने। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। पहले सीरीज कनेक्शन क्या होता है वो डिफिनेशन मैंने दे दिया है। अगर आपके पास एग्जाम में पेपर में ज़्यादा जगह रहे तो आप ये भी लिख सकते हो, और नहीं है तो फिर आप डायरेक्ट पॉइंट पे आके शुरू करो। लेकिन मैं कहूँगा अगर आपके पास है स्पेस तो आप सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन पहले बता देना। इससे नंबर काटने के चांस एकदम पूरा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर ऐसा ही पॉइंट ढूंढता है। सीरीज कनेक्शन क्या है बच्चे ने नहीं बताया, नंबर काटो। और जब चेक होता है तो यही रीजन दे दिया जाता है, यही क्या चीज बोलते हैं, जो हेड एग्जामिनर रहता है उसके सामने। तो पहले सीरीज कनेक्शन का डेफिनेशन, व्हेन टू और मोर एप्लियंसेस आर कनेक्टेड इन टू इन कंसेक्यूटिवली देन दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। ऊपर आपको फिगर दिख रहा होगा, उसी में पता चल रहा होगा कि कैसे है। और पैरेलल कनेक्शन आपको भी ये सब चीज़ तो पता ही होगा अगर आप क्वेश्चन देख रहे हो तो। व्हेन टू और मोर एप्लियंसेस आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम टू पॉइंट देन दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अब शुरू होता है हमारा बेस्ट आंसर, जो आंसर है The advantages of connecting electrical devices in parallel with the battery instead of connecting them in series are following. तो फर्स्ट पॉइंट है, in parallel connection, if one electrical appliance stop working due to some defect, then all other appliances keep working normally. On the other hand, in series connection, if one appliance stop working due to some defect, then all other appliances stop working. कहना ये चाह रहा है कि अगर पैरेलल सर्किट में गलती से किसी खराबी की वजह से, किसी डिफेक्ट की वजह से अगर एक डिवाइस जो है सो स्टॉप कर दिया वर्क करना पैरेलल सीरीज में, तो इससे दूसरे जो बाकी और डिवाइस कनेक्ट होंगे पैरेलल सर्किट में उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपना जैसा काम कर रहे हैं वैसा जलते रहेंगे, या फिर जैसा काम कर रहे हैं करते रहेंगे। लेकिन वही अगर सीरीज कनेक्शन का बात करें तो सीरीज में अगर किसी गलती से भी किसी में एक में खराबी आ गई, डिफेक्ट आ गया, तो फिर जितने भी उस सर्किट में जितने भी अप्लियंसेस है, इलेक्ट्रिकल अप्लियंसेस, कोई काम नहीं करेगा, सब ऑटोमेटिकली अपने आप बंद हो जाएगा। ये सर्किट का यही घाटा है सब। दूसरा, इन पैरेलल सर्किट ईच इलेक्ट्रिकल appliances had its own switch due to which it can be turned on or off independently with ease, while this is not present in case of series. In series all appliances have a single switch. पैरेलल सर्किट की बात करें तो पैरेलल सर्किट में हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लियंसेस जो पैरेलल सर्किट से जोड़ा हुआ रहेगा सबका अपना स्विच रहता है, जिसकी वजह से हम चाहें तो किसी एक को जला सकते हैं, एक अप्लायंस को यूज कर सकते हैं, दूसरा और बाकी सब बंद रख सकते हैं। किसी दो का यूज कर सकते हैं, बाकी सब बंद रख सकते हैं। मतलब सबको हम अपने आप से कंट्रोल कर सकते हैं। पैरेलल सर्किट में सबका अपना अपना स्विच रहता है। वही लेकिन सीरीज की बात करें तो सीरीज में आप पूरे सारे के लिए एक ही स्विच दे सकते हो, एक स्विच से ज़्यादा दे ही नहीं सकते। तो इससे घाटा ये होता है कि पैरेलल सर्किट में आपका बिजली बिल जो होता है उसमें बचत होता है। आपको जिसकी ज़रूरत है उसी को यूज करिए और बाकी सबको बंद रखिए। और वही सीरीज में आप एक को जलाओगे सब जलेगा, सब जलेगा, तो बिजली बिल जितना आप जलाओगे उतना ज़्यादा उठेगा। तीसरा पॉइंट, इन पैरेलल कनेक्शन each electrical appliances get the same voltage as that of battery due to which all appliances work properly, while in series circuit all appliances do not get same voltage. पैरेलल कनेक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रिकल अप्लियंसेस जो रहते हैं उसमें पैरेलल कनेक्शन से कनेक्टेड सब सेम वोल्टेज, मतलब क्या चीज़ बोलते हैं, बैटरी जितना वोल्टेज बैटरी का है उतना ही सारे अप्लियंसेस को वोल्टेज मिलता है, जिसका वजह से वो एकदम प्रॉपरली वर्क करते हैं। जबकि सीरीज सर्किट की बात करें तो ऑल अप्लियंसेस डू नॉट गेट सेम वोल्टेज। और जबकि सीरीज सर्किट की अगर बात करें तो जितने मतलब जैसे फर्स्ट वाला अप्लियंसेस जो बैटरी के सबसे सामने है, हो सके उससे ज़्यादा वोल्टेज मिल रहा होगा, फिर उससे जो दूर है कम, फिर उससे कम, फिर कम कम, और बहुत लास्ट लास्ट तक जाते आते कई डिवाइसेस बहुत डिम, मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रॉपरली वर्क तक नहीं करते हैं। इसको हमारे टीचर ऐसे समझाते थे कि आप क्लासरूम वाला माहौल समझिए। जो अच्छा क्लासरूम मतलब टीचर रहता है, कई क्लासरूम में ऐसे होते हैं कि मतलब जितना अगर पैरेलल कनेक्शन की बात करें मतलब टीचर्स की क्लासरूम में, तो जितना नॉलेज टीचर को उतना ही नॉलेज सारे फर्स्ट से लेकर लास्ट बेंच तक के सारे बच्चों को मिलेगा। और वही सीरीज कनेक्शन की बात करें तो जैसा हमारे नॉर्मल स्कूल में होता है, फर्स्ट बेंच वाले जो तेज तेज रहते हैं वो बैठते हैं, पूरा नॉलेज लेते हैं जितना सर देते हैं, और वही पीछे जाते जाओ घटते जाएगा। तो ऐसा कई स्कूल में होता है कि जो मतलब थोड़े लो कैटेगरी टाइप के रहते हैं वो जाके पीछे बैठते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। मेरे क्लास में भी था एक,
जो पीछे बैठता था, लेकिन वो उसका भी बोर्ड में मतलब क्या चीज़ बोलते हैं, जब हम लोग पास किए थे तो 97% आया था, बताइए। तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। एग्जाम्पल को एग्जाम्पल ही रहने देते हैं। इन पैरेलल सर्किट द ओवरऑल रेजिस्टेंस इज लो ड्यू टू विच वेरी लेस अमाउंट ऑफ करंट इज रिड्यूस्ड। पैरेलल सर्किट की बात करें तो उसमें जो रेजिस्टेंस रहता है, जो करंट को आगे जाने से रोकता है, उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। मतलब जैसे करंट बह रहा है, उसके बीच में जो अड़चन आ रही है, बाधा आ रहा है, उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो अब रेजिस्टेंस जितना कम रहे उतना ही फायदा न है हम लोग का। तो पैरेलल सर्किट में जो ओवरऑल रेजिस्टेंस रहता है वो बहुत कम रहता है, जिसकी वजह से बहुत कम अमाउंट ऑफ करंट रिड्यूस होता है, या मतलब या फिर बोले बर्बाद होता है। जबकि सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस कंपेरेटिवली पैरेलल का कनेक्शन कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा करंट बर्बाद होते हैं। तो ये था 4 पॉइंट, मैंने चारों पॉइंट को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अगर इसके बाद भी कोई पॉइंट है तो आप कमेंट करिए, और वीडियो को डिसलाइक ज़रूर करिएगा अगर कुछ भी छूट रहा है तो चलिए, अगर आपके पास भी कोई ऐसा ही क्वेश्चन है, साइंस का हो, हिस्ट्री का हो, इंग्लिश का हो, तो कमेंट करिए। साइंस मतलब साइंस एस एस टी इंग्लिश, जितने इंग्लिश वाले सब्जेक्ट है कमेंट करिए। और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। क्वेश्चन ज़रूर कमेंट करिएगा और बताइए कि कैसा रहा वीडियो, और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।